नमस्कार साथियों। आज मैं आपको जो कानों में घंटी बजने या सीटी जैसी आवाजें आती है, जिसको मेडिकल भाषा में टिनिटस बोलते हैं, उसके बारे में बताने की कोशिश करूं। इसका मेडिकल एस्पेक्ट्स क्या है? टिनिटस रेफर्स टू द परसेप्शन ऑफ साउंड व्हेन नो एक्सटर्नल साउंड इज प्रेजेंट। जब कोई भी बाहर कोई आवाज नहीं होती है लेकिन आपके कानों में कुछ आवाज आती सुनाई देती है, तो उसको हम टिनिटस बोलते हैं। आमतौर पर जो ये आवाजें हैं, जैसे घंटी बजने की आवाज है, सीटी बजने की आवाज है, या पानी के धारा की बहने की आवाज है, या मक्खी भिनभिनाने की आवाज है, ऐसी आवाजें आपके कान में हो सकती है। मॉडर्न साइंस इसको क्या समझता है? लाउड नॉइज एक्सपोजर, यानी कि आप ज्यादा समय तक किसी तेज संगीत या किसी मशीनरी के प्रभाव में रहते हैं, तो आपके अब वो मशीनरी बंद है या तेज संगीत नहीं बज रहा है, और तो भी आपके कानों में आवाजें आती रहती हैं, उसको बोलता है लाउड नॉइज एक्सपोजर। दूसरा है एज रिलेटेड हियरिंग लॉस। जब आपकी उम्र बड़ी होने लगती है तो आपको कुछ हियरिंग लॉस हो जाता है, जो जनरल होता है। तीसरा कारण है ईयर वैक्स ब्लॉकेज। कानों में कोई मैल जमा हो गया है, उसकी वजह से भी आपको कुछ कानों में आवाज आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा मिडिल और इनर ईयर इंफेक्शन। आपको कान में कोई इंफेक्शन है, चाहे मिडिल ईयर में है चाहे इनर ईयर में है, तो भी कुछ आवाजें आ सकती हैं। कुछ ओटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हैं या एस्पिरिन है, उसके ज्यादा प्रभाव में रहने से भी आपको कानों में आवाजें आ सकती है। एक होती है मिनियर्स डिसीज, जिसमें आपको थोड़ा बैलेंस प्रॉब्लम हो जाती है, और इसमें भी आपको कानों में आवाजें आनी शुरू हो जाती है। एक होता है ओकोस्टिक न्यूरोमा। ये एक रेयर प्रकार का ट्यूमर है, उससे भी आपको हियरिंग नर्व में प्रॉब्लम आकर कानों में आवाजें आ सकती है। इसके अलावा हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस है और एंजाइटी है। अगर आप इसके प्रभाव में भी रहते हैं तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको कानों में आवाजें आए। सिम्टम आपके होते हैं कंटिन्यूअस और इंटरमिटेंट रिंगिंग इन ईयर्स। लगातार या रुक रुक कर आपके कानों में आवाजें आती हैं। इसके अलावा इरिटेबिलिटी और डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग। आपको कंसंट्रेट करने में कुछ डिफिकल्टी होती है। इंसोमिनिया में भी ये सिम्टम आ सकते हैं, यानी कि नींद की समस्या आपको हो सकती है, या एंजाइटी है, डिप्रेशन है। ये क्रोनिक केस में ऐसा भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का क्या प्रोस्पेक्टिव है। टीसीएम टिनिटस को दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड करता है। एक होता है फुल कंडीशन, जिसको हम शी बोलते हैं। सिम्टम इसमें आता है सडन ऑनसेट, लाउड नॉइस, एग्रीवेटेड बाय प्रेशर ऑन द ईयर। जब हम कान पे प्रेशर देते हैं तो ये इसका इंटेंसिटी बढ़ जाती है। इसके 5 कारण हो सकते हैं, यानी कि फुल कंडीशन के 5 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है लीवर एंड गॉलब्लैडर में फायर का राइज करना। ये जो है एकदम सडन ऑनसेट होता है, एकदम से शुरू होता है। इसमें लाउड विस्लिंग साउंड आपको सुनाई देती है, और एंगर में और स्ट्रेस में ये ट्रिगर करने लगता है। तो यहाँ पर हम पॉइंटों का सिलेक्शन करेंगे। लीवर 2, TW3, TW5 और TW17, गॉलब्लैडर 8, गॉलब्लैडर 20, गॉलब्लैडर 43। इन पॉइंटों को हम सिडेट करें। दूसरा कारण होता है फिल्म फायर राइजिंग। इसमें टिनिटस होता है, लेकिन इसमें बज जैसी साउंड आती है। आपको फटीक होगा, हैवीनेस होगी, स्पूटम ज्यादा आएगा, और आपको भूख कम लगेगी। इसमें हमें ट्रीटमेंट करना होता है TW3, TW5, TW21, गॉलब्लैडर 2, गॉलब्लैडर 20, स्मॉल इंटेस्टाइन का 19 नंबर, LI4, स्टोमक 40, SP9 एंड CV9। इसको हम सिडेट करते हैं, और कफ को प्रोडक्शन को कम करने के लिए हम CV12 और UB20 को टोन करते हैं। एक कारण होता है एक्सटर्नल विंड इन्वेजन। ये भी एकदम सडन शुरू होता है। इसमें हेडेक होता है, स्टोर थ्रोट होता है, और नेजल कंजेशन भी होता है। ट्रीटमेंट पॉइंट है TW5, TW17, LU7, LI4, गॉलब्लैडर 20। इन सब पॉइंट को हम सिडेट करते हैं। एक कारण होता है की स्टैग्नेशन फ्रॉम इमोशन। इसमें सडन रिंगिंग साउंड आती है, हिकअप हो सकता है, और इमोशनल स्ट्रेन आपको हो सकता है। ट्रीटमेंट पॉइंट है गॉलब्लैडर 2, ट्रिपल वार्बर 3, 17, 21 और SI19। इनको हम सिडेट करते हैं। एक कारण होता है लिवर यांग राइजिंग ड्यू टू लिवर और किडनी यिन डेफिशिएंसी। जब लिवर और किडनी की यिन डेफिशिएंसी हो जाती है तो लिवर में उतना ही यांग राइज कर जाता है। इसमें आपको रिंगिंग साउंड आती है कान में, साथ में वर्टिगो हो सकता है, इंसोमेनिया, एंजाइटी, और आपको हाथों पैरों में गर्मी लगती है। पॉइंट है लीवर 2, लीवर 3, गॉलब्लैडर 2, गॉलब्लैडर 43। इनको हम सिडेट करते हैं, और K3 को हम टोन करते हैं। तो ये मैंने फुल कंडीशन के बारे में आपको बताया। दूसरी कंडीशन है एम्प्टी कंडीशन, यानी कि डेफिशिएंट कंडीशन।
इसमें सिम्टम आएंगे, आपका जो टिनिटस है वो ग्रेजुअली ऑनसेट होगा, यानी कि धीरे 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 बढ़ेगा। इसमें लो पिच साउंड होगी, जैसे वाटर के बहने की आवाज। रिड्यूस ऑन ईयर प्रेशर, जब हम ईयर पे प्रेशर करते हैं या ईयर को दबाते हैं तो ये आवाज कम हो जाती है। इसके भी चार प्रकार हैं। एक तो है किडनी एसेंस डेफिशिएंसी, इसमें धीरे धीरे साउंड की इंटेंसिटी या टिनिटस की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। इंटरमिटेंट लो नॉइस, आउटर ईयर में भी श्रिंक, आउटर ईयर आपका थोड़ा श्रिंक कर सकता। ट्रीटमेंट पॉइंट है, हम टोन करेंगे K3, K6, CV4, गवर्निंग वेसल 4, गवर्निंग वेसल 14, गवर्निंग वेसल 20, UB11, UB15, UB23 एंड गॉलब्लैडर 39। इसमें हम ऐड करेंगे गॉलब्लैडर 2, इसको हम टोन करेंगे, और H6 और लिवर 3 को हम सिडेट करेंगे। दूसरा है लंग्स की डेफिशिएंसी, इसमें भी आपको ग्रेजुअली टिनिटस बढ़ता है लो साउंड के साथ, साथ में टायर्डनेस रहती है, वीक इम्यूनिटी होती है। यहाँ पर हमें ट्रीटमेंट करना होता है LU7, LU9, CV6, स्टोमक 36, UB13, गवर्निंग वेसल 12, यानी कि लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट को हमें टोन करना होता है। गवर्निंग वेसल 20, TW16 और SI19, हम इन पॉइंटों को ऐड करते हैं। अब ये पॉइंट की इंफ्लुएंस निकाल के हमें लगानी होती है। एक कारण होता है हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी, इसमें आपको इंटरमिटेंट टिनिटस होता है, साथ में पल्पिटेशन होगा, और आपकी जो टिनिटस का जो है बहुत लो वॉल्यूम। इसमें हमें पॉइंटों को टोन करना है, P6 को, H5 को, CV6 को, CV17 को, UB15, CV14, SP6 और SI19 को टोन करना। एक और कारण है स्प्लीन की डेफिशिएंसी विद की सिंकिंग, मतलब डेफिशिएंसी या सिंकिंग। इसमें आपको टिनिटस का ग्रेजुअल ऑनसेट होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, आपको साथ में फटीक होगी और लॉस ऑफ एपेटाइट। ट्रीटमेंट पॉइंट है SP3, SP6, CV12, स्टोमक 36, UB20, UB21, स्टोमक 21, CV6, गवर्निंग वेसल 1, गवर्निंग वेसल 20, इनको सबको हम टोन करेंगे, यानी कि स्प्लीन की सिंकिंग का ये प्रोटोकॉल है। हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? हम ये कुछ टिप्स हैं, जब आप अपनाओगे तो आप इनको पहचान सकते हो। पहला है प्रेशर चेक ऑन ईयर। अगर कान दबाने पर आवाज बढ़ती है, मतलब मैंने अगर कान को ये दबाया ऐसे और मुझे अपने कान में आवाज बढ़ती भी सुनाई दे रही है, यानी कि अभी मैंने खोला हुआ है तो कम है, लेकिन दबाने के बाद बढ़ जाती है, तो इसको हम फुल कंडीशन बोलते हैं। अगर कान को दबाने से आवाज कम हो जाती है तो इसको हम एम्प्टी कंडीशन बोलते हैं। तो ये एक तरीका है पहचानने का कि फुल कंडीशन कौन सी है और एम्प्टी कंडीशन कौन सी है। दूसरा, साउंड टाइप से भी हम समझ सकते हैं, जैसे हाई पिच सीटी जैसी आवाज है तो ये मोस्टली लीवर फायर की वजह से होता है, और लो पिच पानी जैसी आवाज है तो इसको किडनी डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट प्रिंसिपल में क्या होता है, फुल कंडीशन में हमें सिडेट करना होता है पॉइंटों को, और एम्प्टी कंडीशन में हमें पॉइंटों को टोनिफिकेशन करना। अगर मैं इसको एक लाइन में इसकी समरी बताऊं, टिनिटस इज नॉट जस्ट एन ईयर प्रॉब्लम इन TCM, इट रिफ्लेक्ट द इम्बेलेंस ऑफ लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स एंड स्प्लीन सिस्टम्स। ईच पैटर्न हैज इट्स स्पेसिफिक रूट एंड मस्ट बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग विद एक्यूपेंचर। हमने ये बताया कि जैसे एलोपैथिक में हम डायग्नोज करते हैं, मगर यहाँ पर TCM में हम उसको दो भागों में डिवाइड करके एक्सिस और डेफिशिएंट कंडीशन, एक्सिस के 5 कारण हम समझते हैं और डेफिशिएंट के हम 4 कारण समझते हैं, तो हम उसका ट्रीटमेंट करके सही प्रकार से डायग्नोज करके हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद साथियों।